ठीक है सर। ये पीछे से आवाज आ रही है हाँ इनकी। बिल्कुल, अभी कर देता हूँ म्यूट मैम मैं इनको। अपने आप को अनम्यूट कर ले मैम, आप बोले आप। सर आवाज आ रही है। जी मैम बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 8 स्टेप टू सक्सेस। 8 स्टेप मैं आज बताऊंगी कि जिससे हमें सक्सेस मिले। आज मैं आप लोगों के साथ 8 स्टेप सक्सेस करने जा रही हूँ। आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपने मार्केटिंग बिजनेस की स्टार्टिंग में सीखे थे, जो मैंने सीखे थे, जो हर आदमी को सक्सेस दिलाने में मदद कर सकते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि वह एक सक्सेसफुल व्यक्ति बने। उसने जो भी अपना गोल या टारगेट बनाया है उसमें वह सक्सेस हो। खासकर अगर हम यंग लोगों से पूछें तो उसमें से ज्यादातर लोगों का ही आंसर होता है, मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता हूँ। पर दुख की बात यह है कि हर पर्सन अपनी लाइफ में गोल या सक्सेस नहीं हो पाता है। अगर आप अगर हम अभी तक जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं उनकी लाइफ को ध्यान से देखें तो हमें ऐसी कुछ सक्सेसफुल टिप दिखाई देती हैं जिनको फॉलो करके वह लोग सक्सेसफुल पर्सन बने हैं। यदि हम भी उन सक्सेसफुल टिप या स्टेप को फॉलो करें तो हम भी हमारे बिजनेस में या कंपनी में बड़ी पोस्ट अचीव करने या अपना जो भी गोल बनाया है उसे पाने में सक्सेस हो सकते हैं। जो हमारे सक्सेस पाने के 8 स्टेप हैं उसका पहला है हैव अ ग्रेट एटीट्यूड। महान सोच रखना। कहा जाता है एटीट्यूड इज 99% ऑफ सक्सेस। 99% सक्सेस हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करती है। हमें हमारा एटीट्यूड हमारे गोल के प्रति हमेशा ही महान रखना होगा। जैसे एक काम चलाओ बिजनेस की जगह एक सक्सेसफुल बड़ा बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनने का एटीट्यूड रखना, या फिर कंपनी में सबसे बड़ी पोस्ट अचीव करना। पर कई लोग मानते हैं कि सोचने से क्या होगा, पर कोई भी काम 2 बार होता है, पहला हमारे दिमाग में फिर वास्तविक में। इस टॉपिक पर एक बहुत ही प्रचलित सोच एक है, इसलिए अपना नहीं टॉपिक पर एक बहुत सी बुक है एक, जिसकी बुक का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। उस बुक को पढ़ के भी हम अपनी महान सोच, एक अच्छा एटीट्यूड और एक सोच बना सकते हैं कि हमें सक्सेस कैसे होना है। दूसरा आता है बी ऑन टाइम। कार्य को समय पर करना। ये बहुत ही बिल्कुल सही है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उस काम को करना भी पड़ेगा। फेलियर लोग हमेशा ही काम को टालते हैं, इसलिए वे फेल हो जाते हैं। सोचने के बाद उस काम को प्लानिंग के हिसाब से स्टार्ट करें, बिकॉज माइल्स ऑफ जर्नी स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल स्टेप। साथ ही साथ अपने आप को मॉनिटर भी करते रहें कि आप अपने सारे काम समय पर कर रहे हैं या नहीं। अगर स्पीड कम है तो स्पीड बढ़ाएं और हर 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 काम में बी ऑन टाइम रहे। मतलब ये नहीं कि अगर हम क्या करते हैं, हमने एक दिन प्लान दे दिया दूसरे दिन घर बैठ गए, तीसरे दिन प्लान दे दिया उसका फॉलो अप अगर करना है तो हम बताते हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर उसका फॉलो अप होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, प्लान आज दे दिया, 2 दिन बाद जा रहे हैं उसका फॉलो अप करने के लिए। लेकिन जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं वो क्या होता है, हमने प्लान तो बताया, 2 दिन बाद जाने के बाद वो क्या कहते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। लेकिन अगर टाइम टू टाइम अगर प्लान भी करें फॉलो अप भी करें तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा हमको।
थर्ड आता है बी प्रिपेयर्ड, पहले से तैयारी कर लें। इफ यू आर फेलिंग टू प्रिपेयर, यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। अगर आप तैयारी करने में फेल हो रहे हैं तो आप फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हर काम की तैयारी कर लेनी चाहिए। मतलब हमें आज, जैसे आज हमें इस बंदे से मिलना है, आज हमें इस, मतलब एक होता है ना कि लिस्ट बनाना कि आज हमें पूरे दिन में क्या काम करना है, कहाँ किससे मिलना है, किसका फॉलो अप करना है, आप उस चीज को पहले से ही रेडी करके रखें। अब आप क्या कर रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, जब आपको ध्यान आ रहा है कि हाँ मुझे अब इससे मिलना था, इससे मिलना था, लेकिन आप पहले ही उस चीज को लिस्ट बनाकर रखोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों से मिल सकते हैं। इन चीजों की जरूरत लेगी। इसलिए हर काम की तैयारी कर लेनी चाहिए कि वह काम कैसा होगा, किन किन चीजों की जरूरत लगेगी और कौन कौन सी परिस्थितियां आ सकती हैं और उनके आने पर क्या करना है। ये हम पहले से ही, घर से निकलने से पहले ही तैयारी करके जाए घर से बाहर, कि हमें कब क्या जरूरत पड़ सकती है, कब हमें कौन से, और अपने बिजनेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हम प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं जाके तो वो कैसा क्वेश्चन पूछ ले, कैसी परिस्थितियां आए जो हम उसको पहले से ही हैंडल कर सकें। प्रिपेयरिंग इज द की ऑफ सक्सेस। फोर्थ आता है हमारा वर्क फॉर फुल 8 आवर, पूरे 8 घंटे काम करना। यू आर योर ओन बॉस, डोंट चीट योर बॉस। हम हमेशा याद रखें कि आप जो भी काम कर रहे हैं वे अपने आप के लिए कर रहे हैं। उसमें की गई चीटिंग खुद से भी चीटिंग होगी, क्योंकि हर इंसान में यह दोष होता है कि वह उस काम को अकेले में वैसे नहीं करता है जैसे कि सुपरवाइजर के अंडर में होने पर करता है। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं और हम उसको कोई गलत जानकारी नहीं देनी है हमें, कि हम ये बता दें कि हाँ हमारे हमारे सिस्टम में ऐसा होता है, ऐसा होता है, जबकि वो ऐसा नहीं हो रहा होता। तो हमें क्या होता है, हम खुद से भी चीटिंग कर रहे हैं और सामने वाले से भी चीटिंग कर रहे हैं। हम क्या, एक होता है हम उस काम को हम सिस्टम से अलग अपने तरीके से कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना है। पूरे सुपरवाइजर के अंडर पर होना चाहिए, इसलिए अपने काम को पूरा टाइम दें और उसको सीखें कि हमें बाहर जाते वक्त अपने सिस्टम के बारे में सीखें कि हमें सामने वाले से झूठ नहीं बोलना, जो इस सिस्टम में चला हुआ आ रहा है वो ही हमने सामने वाले को बताना है। पांचवा टॉपिक आता है अपने सभी काम सही ढंग और सही तरीके से करें। अपने कार्य की या प्लानिंग की हर दिशा में सही तरीके से काम करें। जिस तरह से एक बड़े से बड़ा जहाज भी एक छोटे से छेद के कारण डूब जाता है, उसी तरह से हमारी कोई भी छोटी सी गलती हमारे पूरे बनाए काम को बिगाड़ सकती है। इसलिए हमारी की गई प्लानिंग का कोई भी ऐसा पहलू नहीं होना चाहिए जिसको हम सही से ना करें। अगर किसी काम में हम कमजोर हैं तो किसी की मदद लें, नहीं तो बहुत से फेलियर लोगों की तरह हमें भी कहना पड़ेगा कि सब ठीक था, बस एक छोटी सी कमी रह गई या एक छोटी सी गलती हो गई और सब खराब हो गया। हम ऐसे करते हैं ना, प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं और हम हमारी एक छोटी सी गलती है, एक छोटा सा झूठ भी, वो आईडी फिर नहीं आती है। क्योंकि अगर सामने वाले को पता हो कि इसमें ऐसा होता है, इसमें, क्योंकि आजकल सबको पता होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ जोड़ने जोड़ाने का काम होता है, मिलने मिलाने का काम होता है। लेकिन अगर उसको और जानकारी हो, आपसे ज्यादा अगर उसको जानकारी हो और तुम उसे चीट कर रहे हो, उससे झूठ बोल रहे हो, तो क्या होता है, जो हमने इतनी मेहनत करी, हमने प्लान दिया उसको, इतना समझाया, तो वो तो हमारे लिए फिर बेकार है, क्योंकि सामने वाले को तो पता है। तो हमें कभी भी चीट नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना, जो सिस्टम में चला हुआ रहा है वो ही बोलना है उससे। और कभी भी कोई एक छोटी से छोटी गलती भी हमारा पूरा काम बिगाड़ देती है। किसी काम में
हम कमजोर हैं तो किसी की मदद लें, नहीं तो बहुत से फेलियर भी लोग कहते हैं कि एक छोटी सी गलती हमारे लिए हमारा सब काम बिगड़ गया। इसलिए अपने सभी काम सही ढंग से और सही तरीके से करें। 6 पॉइंट आता है, प्रोटेक्ट योर एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड को सुरक्षित रखें। अपने एटीट्यूड को प्रोटेक्ट रखें और तैयार रहें कि बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेटेड करेंगे। आपको नकारात्मक सोच, आप अगर किसी के पास जा रहे हो तो आपको सब यही कहेंगे कि क्या कहाँ फंस गया है, क्या है ये, सिर्फ मिलने मिलाने का जोड़ने का काम है, कुछ नहीं होता इसमें। तो आपको ऐसे लोग भी बहुत मिलेंगे। उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। लोगों को कहने दें, आप अपना काम करते रहें और मन में सक्सेस होने की छवि या सपने देखें, क्योंकि किसी ने कहा है, सपने वह नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं, बल्कि सपने वह हैं जो आपको सोने नहीं देते। हमारा 7वां पॉइंट आता है, अपना गोल यानी लक्ष्य याद रखें और देखें कि आप क्या उसके लिए काम कर रहे हैं। जो आपने लक्ष्य बनाया है, आप उसके लिए रोज डेली रूटीन का जो आपने बनाया है कि आज मुझे इससे मिलना है उससे मिलना है, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हम बड़े एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारा एक्साइटमेंट उस गोल के प्रति कम हो जाता है। इसलिए अपने गोल को अपनी एक डायरी में लिख लें और उस गोल को दिन में एक बार जरूर पढ़ें और सोचें कि उस उस गोल को पूरा करने के लिए जो करना चाहिए वह आप कर रहे हैं। और वही एक्साइटमेंट है जो वर्क स्टार्ट करते समय था। जब आपने आपके पास आपने आपके अप्लायंस जब गए होंगे और आपकी डीडी लगाई होगी, आप इस बिजनेस में जुड़े होंगे, तो क्या वो एक्साइटमेंट पहले जो काम करने का था और आज आज कुछ लोग इसमें न्यू न्यू भी बैठे होंगे और कुछ ब्रॉन्ज होंगे, सिल्वर होंगे और बहुत से अच्छे अच्छे लेवल पर भी होंगे, लेकिन क्या आपको आपके अंदर वो एक्साइटमेंट है जो आपने स्टार्टिंग में था? और आज जो आप उस एक्साइटेंट जो एक्साइटमेंट पहले थी आपकी और आज जो एक्साइटमेंट से काम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो चीज डेली में देखना पड़ेगा कि हाँ, आप कोई भी काम करो तो एक एक्साइटमेंट की तरह करो और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। हमारा 8 टॉपिक आता है, अपने आप पर कंट्रोल रखें। सक्सेस होने के लिए अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखना भी जरूरी है। कई सारे लोगों का जब थोड़ा सा भी काम बिगड़ जाता है तो वे गुस्से या हड़बड़ाहट में उसे और बिगाड़ देते हैं और उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसे समय में अपने दिमाग को शांत रखें और काम को सुधारने की कोशिश करें, या फिर उस फील्ड के सक्सेसफुल पर्सन की सलाह लें। जैसे अपने अपलाइन की सलाह लें कि सर ये हो चुका है और अब बताओ कि मैं आगे क्या करूं। और अगर काम अगर बिगड़ गया उससे पहले ही अगर हम अपलाइन के कहने पर चले, अपलाइन से ही पूछ के चले, तो वो काम भी ना बिगड़े। काम सुधारने की कोशिश करें या फिर उस फील्ड के सक्सेसफुल पर्सन से सलाह लें। बिकॉज योर फ्यूचर इज योर हैंड। आपका जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सर मैं एक वीडियो चलाना चाहूंगी, मेरे को। जी मैम बिल्कुल। सर नहीं हो रहा। आपको होस्ट बनाता हूँ मैं। जी आप अब करें आपसे। के लिए धैर्य न खोएं आवाज आ रही है? और एक मोमेंटम बना करके काम करें। कई लोग काम भी कर मैम आ रही है बिल्कुल।
के लिए धैर्य न खोएं और एक मोमेंटम बना करके काम करें। कई लोग काम भी करते हैं, लेकिन क्या है कि बस थोड़ा सा। कितने लोगों ने जनरेटर देखा है, चालू किया है? जनरेटर कैसे चालू होता है? उसमें हैंडल लगा के उसको घुमाना होता है, ऐसे ही है ना? उसको अगर आप समझेंगे तो उसमें करीबन 6 से 8 चक्कर होते हैं जो हमें घुमाने होते हैं। उसके बाद अगर हम कंप्रेसर डाल देंगे तो वो चालू हो जाता है। इतना मालूम है सबको? लेकिन वो 6 से 8 चक्कर जो होते हैं वो कैसे घुमाने होते हैं? कैसे? एक रिदम में घुमाने होते हैं। कैसे? रिदम में। और अगर आप ऐसे 6 से 8 चक्कर घुमा रहे हैं, एक चक्कर घुमाया बीड़ी पीने के लिए लग गए, फिर दूसरा चक्कर घुमाया चाय पी रहे हैं, ऐसे आप 800 चक्कर घुमा देना। बोलो जनरेटर स्टार्ट होगा क्या? होगा क्या? कई लोग करते तो हैं, लेकिन उतने तक ही करते हैं कि जैसे बस एक चक्कर काटा, बोला अभी 1000 का चेक बन गया, अब पार्टी तो बनती है। फिर उसके बाद पैसा खर्च हो गए, गुरुजी मैं मरा, फिर अप्लाई की हेल्प ले ला करके फिर 5000 का चेक बनवा दिया, अब तो 3 महीने की पार्टी बनती है। फिर 3 महीने बाद जाके आ रहा है। एक बार दम लगा करके पूरे रिदम के साथ काम करना है, जब तक बेस्ट नहीं तब तक। यस या नो? और ये रिदम अगर हमने एक बार मेंटेन कर लिया, जनरेटर एक बार चालू हो गया, फिर क्या करना है? तेल पानी चेक करते रहो, बस कार्यक्रम जारी है। अभी मैं क्या करता हूं, अभी मेरे को डीडी निकालने के लिए प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तेल पानी चेक करते रहते हैं, भाई हाँ भाई भागीरथ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, इनको पूछते रहते हैं। बाकी तो सेना है हमारी पूरा काम करने के लिए। यस या नो? तो दोस्तों, एक रिदम जिंदगी में 40 साल मेहनत करने से अच्छा है कि 4 साल एक बार दमदारी के साथ में मेहनत कर ली जाए, तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा काम और आपके साथ बहुत बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। रास्ते से जा रहा था, पैदल पैदल जाना होता था, तो जब वो गुजर के जा रहा था तो उसको वहां पे रास्ते से जंगल से होकर के एक शेर मिला। तो काल्पनिक कहानी आप समझने की कोशिश करें। शेर मिला, शेर उस पर अटैक किया, तो उसने शेर को रोका, बोला भाई तू मेरे को मत खा। बोला क्यों? क्योंकि बोला मैं बड़े मिशन पे जा रहा हूं और मेरा भाग्योदय होने वाला है। बोला कैसे कैसे? कि ऐसे ऐसे बाबा का एक आशीर्वाद मिल रहा है और मैं वहां जा रहा हूं। बोला ठीक है, तुम जा रहे हो बाबा जी से मिलने के लिए, उनका नाम तो मैंने भी बहुत सुना है, और तुम उनसे ये पूछ के आना, मैं इतना खाना खाता हूं, इतनी शिकार करता हूं, रोज किसी न किसी हिरन को बंदर को मार मार के खाता रहता हूं, मेरी भूख ही शांत नहीं होती। उनसे पूछ के आना मेरी भूख कब शांत होगी। बोले ठीक है, मैं पूछ के आऊंगा पक्का। हेलो, आगे बढ़ा, अगला शाम का टाइम हो गया, एक गांव पड़ा, तो उसको लगा कि बोले यार मेरे को यहां रुक जाना चाहिए। तो रात को एक गांव में किसान के यहाँ पे स्टे किया, तो किसान ने उसको बढ़िया खाना पीना खिलाया और उसको पूछा, बोला भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया ऐसे ऐसे मेरा भाग्योदय होने वाला है और मैं उस फलानी चोटी पे जा रहा हूँ उस बाबा का आशीर्वाद लेने। बोले वो तो बड़े पहुंचे हुए बाबा है, बड़े मतलब उनके आशीर्वाद से तो सबका जीवन बदल जाता है, एक बार हमारे भी दिन कब बदलेंगे ये बाबा से पूछ के आना। बोला जरूर पूछ के आऊंगा। उसके बाद आगे बढ़ता चला गया, तो आगे एक शहर पड़ा और वहां का कोई राजा भी हुआ करता था। तो वो राजा से जाकर के मिला, तो राजा ने भी बोला यार आपने बहुत बड़ी हिम्मत की है, इतनी दुर्गम पहाड़ियों में आपने जाने का डिसीजन लिया है और इतने बड़े बाबा से अगर आप मिलने जा रहे हो तो मेरी भी पूछ के आना। मैं इतने प्रयास करता हूं, मेरी प्रजा के अंदर शांति नहीं रहती, मेरा मंत्रिमंडल सही से चलता नहीं है, मेरी कहीं कोई बात नहीं मानता, हमारी प्रजा की और हमारी इसकी देश की और हमारी राज्य की किस्मत कब बदलेगी। बोला मैं जरूर पूछ के आऊंगा। वो पहुंच गया वहां बाबा के पास, जाकर के आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेकर के बाबा ने वो जो जड़ी बूटी मंत्र वगैरह फूकने थे फूक दिए। बोले बेटा आज से तुम्हारा भाग्योदय हो गया, और आशीर्वाद लेकर के वो चल दिया और वापस आया। तो बोला कि बाबा मैं जा तो रहा हूं लेकिन मेरे आपसे कुछ सवाल हैं और उनका जवाब दे दो। तो उन्होंने शेर की कहानी सुनाई, उसके बाद में फिर उसने किसान की सुनाई, उसके बाद में फिर वो राजा की सुनाई। तो उन तीनों के भी उन्होंने उत्तर दे दिए कि ऐसे ऐसे करके आप उनको तीनों को बता देना। तो वो लौट के जब आया वहां से, तो सबसे पहले राजा को मिलने वाला था वापसी में। बोलो हाँ कि ना? जैसे राजा से मिला तो बोला साहब मेरा तो भाग्योदय होने वाला है, मेरी तो किस्मत बदल गई, लेकिन आपका भी उत्तर लेके आया हूं। तो राजा ने बोला बिल्कुल जी बताइए। बोले आप तो ये जो वेशभूषा जो आपने कर रखी है असली रूप में आ जाओ, क्यों लोगों को ड्रामा करके बेवकूफ बना रहे हो? बोले क्या मतलब? बोले असलियत तो तुम्हें मालूम है कि तुम पुरुष नहीं तुम एक महिला हो। तो वो एकदम से वो बोला कि हाँ ये बात तो सच है। बोले तुम वेश बदल के लोगों को अपने तुमने आइडेंटिटी छिपाई हुई है और इसी वजह से तुम्हारे यहाँ पे ये सब चीजें जो ड्रामा क्रिएट हो रहा है, तुम असली रूप में आ जाओगी, उसी दिन से तुम्हारे यहाँ पे शांति हो जाएगी।
बोले अच्छा, अगर बाबा ने बोला तो पक्का यही बात होगी और आज से मैं अपने असली रूप में आती हूँ, ये मर्दाना वेश नहीं धारण करूंगी और मैं एक महिला जैसे रहती है मैं वैसे रहूंगी। और तुमने अगर ऐसा बताया है और तुमने इतना बड़ा काम किया है जो हमारे देश के अंदर शांति होने वाली है, तुमसे ज्यादा हमारा प्रिय कौन हो सकता है। मैं कुंवारी हूं, मुझे एक योग्य वर चाहिए और तुम इतने बहादुर हो कि जो तुम इतनी दुर्गम पहाड़ियों पे होकर के आए हो, तो मेरा एक प्रस्ताव है कि क्यों ना तुम मेरे से शादी कर लो। तो वो बोलता है मूर्ख महिला, मुझे कोई नॉर्मल आदमी समझ रही है तू, मेरा भाग्य उदय होने वाला है। उसको ठुकरा दिया उसने। हेलो, बोले छोटे मोटे चक्करों में नहीं पड़ते, हम बड़ा काम करेंगे। आगे बढ़ा, वो बेचारी वो रह गई, वो ठीक है, बोले चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई और मिल जाएगा। मैं तो आगे आया, आकर के किसान से मिला, राम राम हुई, तो बोला हाँ जी हुआ है, बोला हाँ जी हुआ है, बोला हमारा सोल्यूशन, बोला आपका मिल गया, अरे तुम्हारे दिन बदलने वाले। तो किसान ने पूछा कैसे, बोला जो तुम्हारा वो फलाना वो खेत है ना, उसके पास में जो पेड़ है, बोला हाँ, अरे उस पेड़ के नीचे खुदाई करके देखो, वो खजाना छिपा हुआ है। किसान को भरोसा नहीं हो रहा, बोला ऐसे कैसे हो सकता है, बोला बिल्कुल है। वो गए जाकर के फावड़ा वगैरह लेके खुदाई करके देखी तो वहां बहुत सारा सोना चांदी निकला। किसान तो एकदम उसके नतमस्तक हो गया, बोले साहब आपने तो हमारी इतनी सोई हुई किस्मत जगा दी साहब, हमारे तो दिन बदल गए, बच्चों की रोटी का इंतजाम हो गया, ये वो। और बोला आप तो हमारे लिए देवता समान हो, मेरी इकलौती पुत्री है, कृपया विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करें। ये सारा सोना चांदी आपका। मूर्ख आदमी, मेरे को कोई नॉर्मल समझता है, मेरा तो भाग्य उदय होने वाला है। किसान का प्रस्ताव ठुकरा के आगे बढ़ लिया। हेलो, फिर कौन मिलने वाला था, शेर से मुलाकात हुई। हेलो भाई साहब, शेर ने पूछा, बोले मेरा भी सॉल्यूशन मिल गया, बोला हाँ जी, बोले तेरे ही चल रही है, तेरे जैसे 36 के सॉल्यूशन दे के आए हम। बोले किस किस के क्या क्या, पूरी कहानी बताई शेर को। अरे मेरे तो तेरे बाद मिला किसान, फिर मिला वो राजा, राजा नहीं रानी थी वो, मैंने उसका सॉल्यूशन किया, फिर उसका किया, अब तेरा नंबर है, तू भी सुन ले। बोला हाँ क्या, कि जिस दिन तू किसी महामूर्ख आदमी का लंच कर लेगा उस दिन तेरी भूख शांत हो जाएगी। क्यों ताली बजा रहे हो, आगे का उत्तर समझ में आ रहा है इसका मतलब तुमको। तो शेर भी समझ गया, प्रभु तुम्हारा इससे ज्यादा भाग्य उदय क्या हो सकता था, तुम इतना राजपाट छोड़ के आ रहे हो। फिर उसके बाद भी चल कम से कम किसान की कन्या से विवाह कर लेता, वहां भी टनोटन सोना था। और जो तू यहाँ मूर्ख आदमी जंगल में मेरे पास आकर के मुझे समाचार सुना रहा है, तेरे से बड़ा महामूर्ख कहां मिलेगा। और वो उसका नाश्ता कर गया। अब एक बात तुम समझ गए ना, अभी ताली वाली तुम्हारी सब बंद हो जाएंगी। जिंदगी भर से तुम घंटा बजाते आए हो, जाके भगवान जी को डिस्टर्ब करते रहते, एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। हे शेरा वाली, हे हनुमान जी, हे विष्णु भगवान, रोज डिस्टर्ब करते रहते हो। वो वहां भी नहीं छोड़े, अमरनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, दिन कहां, वो बेचारे पहाड़ों में चले गए, इस मोह माया को छोड़ गए, तुम वहां पे भी चले जाते हो। अब उन्होंने सेफ सब दे दी और दोबारा जाके डिस्टर्ब किया ना, इससे बड़ा मौका हो कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा भाग्य उदय करने की अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। दोस्तों, आपके सामने खड़ा हूं इस बिजनेस की वजह से। जिंदगी में जो होना चाहिए वो सिर्फ सब आपको दे सकती है। जिंदगी आपकी, निर्णय आपको लेना है, हम आपका वेलकम करते हैं। आप आओ, 3 से 4 साल काम करो, साला जिंदगी ना बदले तो कहना, जिंदगी ना बदले तो कहना। और किसी को शक हो कि जिंदगी नहीं बदलती, मैं यही हूं अगले आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, और जिसको संतुष्टि ना मिले तब तक यही बैठा हूं सोफे पे। अपनी संतुष्टि करके जाना। आंख ऐसी से अगर ऐसी ना करती तो नाम तस्वीर। फैसला आपका, कमिटमेंट आपका। जिंदगी में कमिटमेंट वाले लोगों का जीवन बदलता। आप तैयार हैं? तो जब सत्यवीर जी ने बोला, उनकी टीम भी, उनकी सेना भी वही फॉलो करनी चाहिए। कमिटमेंट लेने के लिए तैयार है? तो बंद करो मुट्ठी और मेरे साथ मिलके बोलो सारे लोग, रेडी है? I am Diamond, I am Diamond, I am Diamond, I am London winner, I am champion, I am champion. Thank you very much. Wish you all the best and go Diamond. Thank you, sir.
थैंक यू सर।